उद्योग मंत्री मुर्दाबाद, हराबाद मैनेजमेंट मुर्दाबाद। उद्योग मंत्री एक काम करो, जमीन का अधिग्रहण जल्द करो। उद्योग मंत्री एक काम करो, जमीन का अधिग्रहण जल्द करो। उद्योग मंत्री एक काम करो, इंकलाब जिंदाबाद। अरे हम डाल चुके अपने मन में बनो रुकावट राहों की। इंकलाब जिंदाबाद, CITO जिंदाबाद। लालना दी ललकार, हम मेहनत कदों दी ललकार। अरे दी ललकार। इंकलाब जिंदाबाद, ओम बिरला मुर्दाबाद। ओम बिरला की मनमानी नहीं चलेगी। ओम बिरला की तानाशाही नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद। हरिमन विधायक जिंदाबाद। हरिमन विधायक जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। अभी भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद। अरे लाल झंडा ने दी ललकार, मेरे गधों ने दी ललकार। जब तक भूखा इंसान रहेगा, जब तक भूखा इंसान रहेगा, इंकलाब जिंदाबाद। अब धन और धरती बट के रहेगी, धन और धरती बट के रहेगी। इंकलाब जिंदाबाद। CITO जिंदाबाद। लाल झंडे ने दी ललकार, लाल झंडे ने दी ललकार। इंकलाब जिंदाबाद। CITO जिंदाबाद। लाल झंडे जिंदाबाद। मेहनत कदों ने दी ललकार, और मेहनत कदों ने दी ललकार। इंकलाब जिंदाबाद। मेहनत कदों ने दी ललकार, नहीं सहेंगे अत्याचार। मेहनत कदों ने दी ललकार, नहीं सहेंगे अत्याचार। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। तेरा ये तक मत जाना, दूर नहीं तक मत जाना। एक मिनट, आज धरने का 25वां दिन है। आज एक हिंदू और मुसलमानों को बहुत बड़ा पर्व है, होली है, उधर रमज़ान का महीना है। लेकिन जो यहाँ पे बैठे हुए हैं भूमाफिया, जिनके इशारे पे यहाँ की सरकारें चलती हैं, आज उनका ये हाल हो गया कि अगर कहीं से छोटी सी घटना होती है तो पहुँच जाती। ये ठेके के मजदूर अपनी मांगों के लिए इस संस्थान को चलाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक ओम बिरला के कानों में जूं तक नहीं लगी है। और तो और उसके यहाँ जो भी संस्थान चल रहे हैं, चाहे बेतला फली और चाहे वो दूसरे मिल हो, उन पे आज भी 12 घंटे की नौकरी ली जा रही है। सबसे बड़ी बात है, जो 1886 में हम 8 घंटे की लड़ाई को लेकर के आंदोलन किए थे, आज वही स्थिति आ गई है इन नेताओं के राज्य में। हमें सबसे पहले जो इस तरीके से नेता बैठे हुए हैं, जो मजदूर और किसानों की बात को नहीं सुन रहे हैं, और लगातार उनके खिलाफ जो है जन आंदोलन की तैयारी करना चाहिए। दूसरी तरफ आज के जो हालात दुनिया के पैमाने पर चल रहे हैं, वो हालात ये चल रहे हैं कि ग्रोथ हर जगह जो है गिरता चला जाता है। पूरे दुनिया के अंदर ग्रोथ बिल्कुल डाउन होता चला जा रहा है। आज पैसे का जो 1% आदमियों के पास 99% पूंजी है, और 99% आदमियों के पास 1% पूंजी है। ऐसी हालत में जब मिडिल क्लास ऑटोमेटिक ही खत्म कर रहे हैं, उस समय 1867 में
कॉमरेड मार्क्स ने कहा था, दार्शनिक में भी लिखा है, उन्होंने कहा था कि इस तरीके के ये स्थितियाँ आएंगी और पहले भी आई हैं। 1930 में आई थी अमेरिका के अंदर। जब 1930 में अमेरिका के अंदर स्थिति आई थी, उस समय अमेरिका की सरकार ने अपने पैसे दिए थे और पैसे दे करके जो संस्थान हमारा जो कार्य ठप हो जाता है उसको चलाने के लिए लगातार और करते रहते हैं। वही स्थिति आज अपनी भारतवर्ष की और पूरे दुनिया की आ गई है। अगर हम को देश चलाना है तो हमको लोगों को कुछ न कुछ बांटना पड़ेगा, वरना ये तो कल कारखाने चल रहे हैं, ये कल कारखाने ऑटोमेटिक ही जब इनका उत्पादन बिकेगा नहीं, उत्पादन ठप हो जाएगा तो इस देश का पूरा कार्य व्यवस्था ठप हो जाएगी। अब सरकार, चीनी सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए जो वितरित किया गरीबों की, ताकि जो उत्पादन होता है उस उत्पादन को खरीद करके इस देश को और निवेश किया जाए। इसी तरीके से हाल जो है पूरे भारतवर्ष की हो रही है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आज वो समय आ गया है जो 1886 में जब हम काम के घंटे को लेकर के लड़ाई को लड़ रहे थे, आज वही स्थिति आ गई। चाहे ओम बिरला हो, चाहे दूसरे संस्थान के मालिक हो, वो लगातार आज 12 घंटे की नौकरी करने पर विवश हो रहे हैं। ऐसी हालत में हमें एक जन आंदोलन के मेरे सिरे से एक जन आंदोलन की तैयारी करना चाहिए। बिना जन आंदोलन के कोई चीज़ संभव नहीं है और बिना आंदोलन के कोई चीज़ जीती नहीं जा सकती है। जेके धरने बारे में जेके का धरना जो चल रहा है और लगातार 25 दिन हो गए। इस धरने के बारे में सभी पहले भी बताया जा चुका है, अब भी कहा जा चुका है कि ये जो सरकार बैठी हुई है भाजपा की, ये सरकार किसान और मजदूर विरोधी है। ये इस तरीके से धरने के, जैसे हमने कुछ सुना था कि ओम बिरला के यहाँ कुछ लोगों ने कहा था कि भाई जेके वाले धरने पर बैठे हैं, तो उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि जेके वाले बैठे हैं तो और बैठे रहने दीजिए, कोई परेशानी नहीं। इस तरीके की जहाँ नेताओं की मुहिम रहा, नेताओं के वक्तव्य हैं, उस समय हमें आंदोलन के लिए और नए सिरे से तैयारी करनी चाहिए, ताकि हम आंदोलन को पूरे एक जन आंदोलन में परिवर्तित करें। यही हमारा कोटा कलेक्ट्रेट के समक्ष जेके के श्रमिक परिवार सहित जो धरना चल रहा है उसका आज 25वां दिन है और जेके श्रमिकों की जो मुख्य मांग है, इस धरने के माध्यम से कोटा प्रशासन और भाजपा सरकार राजस्थान के भजनलाल मुख्यमंत्री जी से कि जो जेके के लिए 2023 में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया और जो ज़मीन सरकार की आदेश किए गए हैं, हमारी ये मुख्य मांग है कि जेके की ज़मीन को अराफात से तुरंत प्रभाव से अधिग्रहण कर सरकार अपने कब्जे में ले, और जो दूसरा आदेश है कि एम्प्लॉयमेंट रोज़गार उद्योग लगा करके दिया जाए, उस आदेश की पालना करने के लिए सरकार को जगाने के लिए ये धरना जो है हमारा लगातार 25वें दिन भी आज जारी है। और ये मांग जब तक पूरी नहीं होगी और जो जेके कर्मचारियों का बकाया 250 करोड़ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया आदेश, उस आदेश की पालना के लिए हमारा ये धरना लगातार चलेगा। और ये जब तक चलेगा धरना, जब तक ये तीनों बातें राज्य सरकार और कोटा कलेक्टर पूरी नहीं करता है, इसे आगे हम जनता के बीच में ले जा कर के कोटा की जन भावनाओं को समझते हुए और कोटा की जनता के हितों के लिए जो आने वाले नवयुवक हैं उनके रोज़गार के लिए व्यवस्था सरकार बनावे। इस प्रकार का हम आंदोलन कोटा की जनता से चाहते हैं कि हमें ये लगातार इस आंदोलन के अंदर अपना सहयोग करे। जो जिस तरह का सहयोग दे सकता है वो कोटा की जनता हमें इसके अंदर सहयोग करे और जन आंदोलन बनाने का CIT और CPIM के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ट्रेड यूनियन जन संगठनों के द्वारा भी इसमें समर्थन किया जाएगा और आने वाले दिनों राजनीतिक पार्टियों का भी इसके अंदर जो समर्थन होगा। और कोटा जनप्रतिनिधि विधायक चाहे लाडपुरा क्षेत्र के हो,
चाहे कोटा उत्तर और दक्षिण के हो, उनसे भी हमारा इस धरने के माध्यम से अनुरोध है कि वो विधानसभा के अंदर अपने आवाज़ को बुलंद करे। जो हरि मोहन शर्मा जी ने ये प्रश्न डाल करके पूछा गया है कि जेके की ज़मीन जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो गए हैं उसे अधिग्रहण क्यों नहीं किया जा रहा है, उसमें समर्थन करें तमाम कोटा के जनप्रतिनिधि, उत्तर और दक्षिण विधायक, और साथ में जो मुख्य लाडपुरा क्षेत्र के कल्पना देवी जी है, उनसे भी हमारा ये धरने के माध्यम से अनुरोध है कि उस आवाज़ को बुलंद करें और हमारे धरने को आकर संबोधित करने के लिए प्रयास करें और हमें मजबूत करके इन मांगों को लागू करवाने के लिए प्रयास किया जाए। नरेंद्र सिंह, जेके टायर कोड मजदूर यूनियन, CITO महामंत्री।